हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2022 के MA योगा, MSc योगा, PG डिप्लोमा योगा कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। जो यूनिवर्सिटी जिस कोर्स को कंडक्ट करा रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और अदर डिटेल्स बताई जाएंगी योगा के संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। जो यहाँ पे एडमिशन्स होंगे ये एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, MA योगा, MSc योगा, PG डिप्लोमा योगा, डिप्लोमा इन योगा साइंस, BSc योगा, BA योगा और अन्य योगा से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2022 के योगा के संबंधित कोर्सेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसकी भी जानकारी दूंगा ताकि जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइम से फॉर्म अप्लाई कर लें और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट PG 2022। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये 19 मई टू 18 जून 2022 अप टू 5 PM तक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट 19 जून 2022 अप टू 11:50 PM है। और यहाँ पे जो फीस है अप टू 3 फॉर्म्स 3 टेस्ट के लिए, जनरल के लिए 800, OBC NCL जनरल EWS 600, SC ST थर्ड जेंडर 550, PWBD 500 और एडिशनल पेपर्स के लिए जनरल 200 और अदर्स के लिए 150 है। और जो आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है फॉर अप टू 3 टेस्ट 4000 है और फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे इवेंट्स और डिटेल्स दे रखी हैं तो 20 जून 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट डेट मैंने आपको बताया था, लास्ट डेट जो है ये 18 जून 2022 है और 19 जून 2022 तक फीस जमा करा सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी हैं CUET PG 2022 के लिए। इसका मैं आपको कोड और एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है CUET PG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है CUET PG 2022 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर दे रखा है। तो योगा का जो यहाँ पे कोड है ये PGQP 36 कोड है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होगा ये होगा द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा, MCQ टाइप्स। पार्ट ए में कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल कंप्राइजिंग ऑफ 25 MCQs। तो पार्ट ए में 25 MCQ जाएंगे जिसमें कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स के पेपर होंगे। और पार्ट बी में डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 MCQ, 75 MCQ आएंगे जो कि योगा के संबंधित क्वेश्चंस होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंडक्ट करा रही है और उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कोड है यहाँ पे PGQP 36 और यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये योगा, डिग्री है MSc
तो यहाँ पे जो पैटर्न है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कराती है MSc योगा की डिग्री, और इसके लिए जो इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है 25 जनरल प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए यही पैटर्न है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए ये है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन रिकॉग्निशन टू बी एज पर AIU लिस्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट, रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू SC ST PWG OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए एनी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के MSc योगा कोर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है ये PG डिप्लोमा है, यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश PG डिप्लोमा इन योगा कोर्स कराता है। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न इसमें भी सेम ही है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है PG डिप्लोमा इन योगा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में ये है बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो बैचलर डिग्री चाहिए या फिर बैचलर और UG डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स होता है PGQP 36 PG डिप्लोमा योगा, ये जो यूनिवर्सिटी कराती है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न इसमें भी सेम ही है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस आएंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है ये है PGQP 36 योगा थेरेपी, MSc इन योगा थेरेपी। योगा थेरेपी में MSc की डिग्री मिल जाएगी और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस आएंगे। यूनिवर्सिटी जो ये कराती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के MSc योगा थेरेपी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस और बैचलर डिग्री इन योगा विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए योगा में जिसमें कि 50% मार्क्स से कम ना हो। तो MSc थेरेपी के लिए ये क्वालिफिकेशन है। अप टू 5% रिलैक्सेशन इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स इज ग्रांटेड टू SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 योगा PG डिप्लोमा इन योगा, ये जो यूनिवर्सिटी कराती है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सेम है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के PG डिप्लोमा इन योगा कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए ऑफ अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS। जनरल OBC EWS के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए एंड 40% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, 40% होनी चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 योगा थेरेपी में MSc का डिग्री मिलेगी योगा थेरेपी में। और एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सभी यूनिवर्सिटी की तरह ही है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के MSc योगा थेरेपी डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एनी बैचलर डिग्री स्टडीड इन 10+2+3 सिस्टम, कोई भी यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के MSc योगा थेरेपी कोर्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी बैचलर डिग्री स्टडीड इन 10+2+3 सिस्टम in any discipline with not less than 50% marks or equivalent grade in aggregate from a recognized university। किसी recognized यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अप टू 5% रिलैक्सेशन इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स इज ग्रांटेड टू SC ST कैंडिडेट्स। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है। MSc योगा थेरेपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के लिए। नेक्स्ट कोर्स है PGQP 36 योगा PG डिप्लोमा। पैटर्न इसमें सेम है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस।
यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स करा रही है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला। एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अप टू 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्ट लॉस ऑफ लिम्ब और लेग। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के लिए बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5% रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्ट लॉस ऑफ लिम्ब और लेग। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 MA यौगिक साइंस, MA की डिग्री मिलेगी यौगिक साइंस में। इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न 25 डोमेन स्पेसिफिक, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 40% फॉर जनरल OBC EWS, 40% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड फॉर SC/ST एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, SC/ST के लिए यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 यौगिक साइंस, PG डिप्लोमा इन यौगिक साइंस। पैटर्न है 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 40% फॉर जनरल OBC EWS एंड SC/ST एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। ग्रेजुएशन चाहिए एनी डिसिप्लिन में 40% मार्क्स के साथ जनरल OBC EWS के लिए और SC/ST के लिए एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है PGQP 36 यौगिक साइंस, MSc इन यौगिक साइंस। इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी करा रही है जो ये कोर्स ये है मणिपुर यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन पास्ड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% फॉर SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। कोई भी इसमें से जो एग्जाम यहाँ पे दे रखे हैं उसमें से पास होना चाहिए। मणिपुर यूनिवर्सिटी के MSc यौगिक साइंस के लिए यहाँ पे कोर्स दे रखे हैं, या तो BPEd होने चाहिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड, BPE, MPEd, PGDY, BNSY एनी इक्विवेलेंट डिग्री और फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉरेन रिकॉग्निशन टू बी एज पर AIU लिस्ट। तो जिन कैंडिडेट्स के पास इनमें से कोई डिग्री है, BPEd की 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री है, BPE, MPEd, PGDY, BNSY, तो या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी के MSc यौगिक साइंस कोर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 योगा, PG डिप्लोमा इन योगा। इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सेम है 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। मणिपुर यूनिवर्सिटी ये कोर्स करा रही है और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स from a recognized university up to 5% relaxation in marks for SC/ST OBC candidates. Disability criteria except loss or limb or leg, no upper age limit। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी के PG डिप्लोमा कोर्स के लिए जानकारी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है PGQP 36 योगा साइंस, MSc योगा साइंस। इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सही है जो ये यूनिवर्सिटी करा रही है, यह है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति के MSc योगा थेरेपी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एनी बैचलर डिग्री सामान्यता शास्त्रीय एग्जामिनेशन और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। In addition, they have to enclose physical fitness certificate obtained from not below the rank of assistant civil surgeon। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के MSc योगा थेरेपी के लिए ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री या फिर समंतना शास्त्रीय एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 यौगिक साइंस MA MSc, MA या MSc की डिग्री मिल जाएगी यौगिक साइंस में। एलिजिबल इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सेम है और जो यूनिवर्सिटी ये करा रही है ये है डॉक्टर हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS एंड OBC NCL कैटेगरीज मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA।
relaxation of 5% marks in the qualifying examination will be given to the candidates belonging to SC, ST and PWD categories। तो 40 कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जनरल, EWS और OBC के लिए 45% मार्क्स के साथ, और SC, ST, PWD को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 यौगिक साइंस MA और MSc की डिग्री मिल जाएगी। MA या MSc की यौगिक साइंस में इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सेम है, 25 जनरल क्वेश्चंस आएंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स करा रही है ये है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक ये कोर्स करा रही है। एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी एज पर द AIU फॉरेन इक्विवेलेंट लिस्ट, having secured a minimum of 50% aggregate in case general, EWS and OBC categories and 45 in case of candidates belonging to SC, ST, PWD categories are eligible to apply। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जनरल, EWS और OBC कैटेगरीज को। जनरल OBC, जनरल EWS और OBC के लिए 45% मार्क्स होनी चाहिए कम से कम, और 5% का रिलैक्सेशन है SC, ST, PWD कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स है PGQP 36 योगा डिग्री मिल जाएगी MSc या MA योगा की। इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सेम है, 25 जनरल और 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन आएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये कोर्स करा रही है। एलिजिबिलिटी चाहिए BA और BSc इन योगा, ग्रेजुएट इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स विद 50% मार्क्स। तो जिन कैंडिडेट्स के पास BA या BSc डिग्री है योगा में या ग्रेजुएट हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स से कम 50% मार्क्स के साथ, 45% फॉर SC, ST, PWD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में जानकारी दी गई है जो यूनिवर्सिटीज कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2022 के द्वारा योगा के संबंधित जो कोर्स यहाँ पे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET और अदर यूनिवर्सिटीज़ के, और इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।